नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए जानते हैं आज के हम अपने चैप्टर के बारे में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपने अपनी नियामतें लिखी होगी जो 10 ब्लेसिंग्स हमें करनी है। और हमारा मैजिक रॉक का जो प्रैक्टिस है, जादुई पत्थर की जो हमारा अभ्यास है, वो भी हमें 26 दिनों तक रोज करना है। और अपनी नियामतें लिखने का अभ्यास भी हमें रोज करना है। देखिए, आज हमारे पास एक ये पिक्चर है। मैंने आपसे कहा था कि हमें 3 फोटोग्राफ्स चाहिए। आज हम सबसे पहले अपने रिलेशनशिप पर काम करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो संबंध होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और संबंधों का होना, लोगों का होना बहुत ही ज़्यादा प्रेम भरा होता है, और वो होना भी चाहिए। हम अकेले रहकर क्या करेंगे जब हमारे आसपास दोस्त होते हैं, हमारे संबंध होते हैं, कभी हम उनसे बातें करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो आइए हम अपने इन संबंधों को और ज़्यादा मधुर और गहरा कैसे बनाएं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए हैं। एक बुक के ऊपर 3 फोटोग्राफ्स रखी हुई है। तो हम ना ही एक के ऊपर काम करेंगे, ना ही हम 4 के ऊपर काम करेंगे। जैसी बुक कह रही है उसके एक एक शब्दों के अनुसार ही हमें अपना कार्य करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज तीसरा दिन है जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। कल्पना करने के लिए कहा जा रहा है कि आप ऐसा सोचिए कि आप सिर्फ एक ही व्यक्ति इस धरती पर। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज़ का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। तो दोस्तों, सच में ये सही बात है कि अगर कोई ना हो, अगर जैसे कि हमारे घर पर कोई ना हो, तो हम क्या करते हैं, अपने अकेले के लिए भी नहीं बनाते हैं खाना, कि नहीं कुछ भी बना के खा लेते हैं। तो जब कोई 2 लोग होते हैं या हमारे घर में और बच्चे भी होते हैं, तो हम सोचते चलो इन बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं। तो कितनी तरह तरह की चीज़ें हम बनाते हैं और तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। लेकिन एक अकेले व्यक्ति के लिए नहीं तो कोई बनाता है, ना ही कोई रहता है। इसी तरह से जब हम घूमने फिरने भी चाहते हैं ना, आप देखा कीजिए, जहाँ कुछ लोग होते हैं ना, अपने वहाँ जाना पसंद करते हैं। सुनसान जगह जाना अपने पसंद नहीं करते। नहीं नहीं, वो जगह सुनसान है, वहाँ हमें नहीं जाना है, वहाँ कोई नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। तो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आता है मज़ा, और खुशी और आनंद की होती है हमें अनुभूति। आप भी इस बात से पूरी तरह से एग्री करते होंगे। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। और एकदम सही बात है। जब दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव करते हैं, तभी हमारे जीवन में खुशी भी होती है, अर्थ भी होता है, और हमें उद्देश्य भी मिलता है। खुशी कैसे, जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो खुशी मिलती है। जो हमारे करीबी लोग हैं उनसे मिलते हैं तो हमें खुशी मिलती है। उनसे कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि सबके पास एक स्किल है, सबके पास एक नॉलेज है। तो हमें हमारे जीवन का उद्देश्य मिलता है कि अरे वाह, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं भी इस तरह से सीख सकता हूँ। तो वो भी हमारे जीवन में उद्देश्य मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज़्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं, और वे कैसी कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए हमें ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि अगर हमको अपने सपनों के करीब जाना है, पहुंचना है, तो हमारे संबंध क्या होने चाहिए। हमारे संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, कृतज्ञता की शक्ति से भरे हुए होने चाहिए, शक्तिशाली होने चाहिए। तभी हम अपने जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं, और हमें जो चाहिए, जो ड्रीम हमने अपने लिए सोचा है, उसको हम उसके पास तक जा सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के निकट होते हैं। जो लोग जितनी कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे वो उसके अधिक निकट होंगे, दूसरे लोगों के निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं।
और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए। कहा जा रहा है कि अगर हम किसी की एक शिकायत कर रहे हैं, या चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो वैचारिक हो, या हम शब्दों में बोल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर 10 नियामतें ढूंढना भी हमें उसके लिए हमें महसूस होनी चाहिए। तभी संबंध क्या होगा, समृद्ध होगा। मतलब किसी से अगर 2 बात हो भी जाती है, लेकिन हमको पता है कि उसके अंदर इतनी सारी स्किल है, वो कृतज्ञता वो रहनी चाहिए हमारे अंदर। और क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम मैजिक बुक कर रहे हैं, इसलिए ये हमें ज़्यादा अंदर से कनेक्ट करना चाहिए। तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हाश होने लगेगा, और यदि वह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कह रही है रोंडा, हमसे कह रही है कि अगर हर शिकायत जो हम कर रहे होते हैं ना, कभी कभी अगर एक शिकायत कर रहे होते हैं और अगर उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति की जो नियामत है, जो ब्लेसिंग्स है, जो हमारी कृतज्ञता है, वो अगर 10 से कम है तो संबंध कम होने लगेगा। उस संबंध में क्या होता है, गांठ पड़ने लग जाती है। और ये वैवाहिक संबंध है वो, तो उसमें तलाक तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि ना तो धैर्य रखते हैं और ना समझते हैं, ना कृतज्ञता होती है। तो वैवाहिक संबंध में क्या होता है, तलाक की नौबत भी आ जाती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। अगर हम कृतज्ञ होते हैं तो हमारे संबंध क्या होते हैं, समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। तो जहाँ हमारी कृतज्ञता बढ़ेगी, वहाँ हमें अपनी खुशी भी मिलेगी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता भी मिलेगी। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। और सही बात है, जिस तरह के हम विचार रखते हैं ना, अंदर से विचार रखेंगे ना, वैसे ही हमारे हाव भाव होते हैं, उसी तरह से हम बोलते हैं और वो ही हम इंसान भी बनते हैं। तो अगर हमारे अंदर सच में कृतज्ञता हम फील करते हैं तो ये हमको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। चाहे किसी भी तरह का स्वभाव हो, लेकिन कृतज्ञता क्या हमें प्रदान करती है, हमें धैर्य देती है, समझ देती है, करुणा देती है और दयालुता देती है। जो मानवता के गुण होते हैं, वो कृतज्ञता हमें सिर्फ एक ये जो कृतज्ञता की जो शक्ति है वो हमें प्रदान करते हैं, हमारी धैर्य, समझ, करुणा, दयालुता। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। जब हम कृतज्ञ होते हैं ना, तो जैसा जो है ना, हम उसको वैसा ही एक्सेप्ट करते हैं। क्यों बदलना है हमें किसी को? जो जिस गुण के साथ है, अगर हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसके प्रति, उसके गुणों के प्रति सचमुच हम कृतज्ञ होते हैं, उसके कार्यों के प्रति, तो हमें क्या करना है, हम उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं तो कुछ भी शिकायत हमें नहीं रहती है।
संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे उजल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, जब हम कृतज्ञ होंगे ना, तो जो जैसा है, जिस तरह है, हम उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करेंगे। तो ना ही तो हम उसके कुछ दोष दिखाई नहीं देंगे, तो हम शिकायत ही नहीं करेंगे। बेल क्यों बजाता है? बेल नहीं बजाएगा। नहीं, हमारा रिकॉर्डिंग चलता है ना, रिकॉर्ड में बेल आ गया। हाँ, हम खोल के गया था कि वो दीदी आती नहीं तो बेल बजा देगा, क्योंकि अगर हम आपको बताएगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। मेरा रिकॉर्डिंग में तो बेल आ गया, अगर हम जो इतना रिकॉर्ड किया ना सब में बेल आ गया। हाँ, आवाज नहीं करेंगे आप। अगर आपने एक आवाज की ना, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है? अब लाए क्या लाया? मेथी नहीं लाया? ठीक है। टमाटर कितना रुपया लिया? 40 नहीं मिला? 50 नहीं दे रहा, अभी नया दुकान खोल रहा है ना हमको। ठीक है, ठीक है। अब 4 टमाटर, गाजर वाजर काट के आलू मटर का सब्जी बना लीजिए। हाँ, अभी मत चढ़ाइएगा जब तक मैं बन जाती, तो मुझे सुनना पड़ेगा, उसके वापस मेरे को उतना ही बोलना पड़ेगा आधी घंटा। दूसरे समय काट के डाल देंगे। हाँ, बेटी बेटी मत लगाइएगा। नीचे से पैकेट निकाल लीजिए और ट्रे हाँ, ये दूध को अलग से गर्म कर दीजिए। अलग से कर? हाँ, ये दूध अलग से गर्म कर दीजिए। अपनी देना है। ये अदरक निकालना निकाल लीजिए। आवाज नहीं करेंगे बस। किसी भी चीज का अगर आवाज की है ना तो वो आवाज आ जाए। प्रिंस 5 बज के तुमको उठना है तो उठ जाओ। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में अक्सर शिकायत किया करते थे। अगर कृतज्ञ होते हैं तो हमारी नज़र उन चीज़ों पर जाएगी ही नहीं जिनकी हम शिकायत करते थे। अभी देखिए क्या कहा है थॉर्नटन वाइल्डर ने, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। हमारे खजाने, हमारे कौन कौन से खजाने हैं हमारी कृतज्ञता के? देखिए यहाँ पर ऊपर बताया गया था ना कि धैर्य, समझ, करुणा, दयालुता, ये सब जो हमारे खजाने हैं, ये जब हमारे हृदय में होते हैं तभी हम जीवित कहे जाते हैं। दोस्तों, हमारा जो जीवन है वो क्षण क्षण से मिलकर बनता है, क्षण क्षण से मिलकर ही जीवन बनता है। तो थॉर्नटन वाइल्डर ने, जो लेखक और नाटककार है, उन्होंने ये बात कही थी। और देखिए नेक्स्ट क्या है, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, सच में शब्द बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। शब्दों का प्रभाव बहुत होता है, शब्द को किस तरह से बोला जाता है उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। तो जिस तरह से वो हमारे जीवन में हमारे जीवन को शब्द बना भी सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार, आकर्षण का क्या नियम है? समान ही समान को आकर्षित करता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। अगर हम किसी के बारे में, जैसे किसी के बारे में कोई चुगली करता है या बात करता है, इसका मतलब हम अपने जीवन में उस चीज़ को, उस नकारात्मकता को लेकर आ रहे हैं। हमें लगता है कि वो तो हमारी बात नहीं सुना, लेकिन हम किसी और से जब किसी और की बातें करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम उस तरह की नेगेटिविटी को हम अपने
अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते हैं या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। जो महानतम लोग हैं, जो शिक्षक है जो हमें सलाह देते हैं कि आपको कृतज्ञ होना चाहिए, वो भी उतने ही कृतज्ञ है और वो यही चाहते हैं कि हम भी उतने ही कृतज्ञ बने जितने वे थे। यदि आप हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूँ आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप है उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? और सच में कैसा महसूस करेंगे? आप सोचिए, कोई कहता नहीं तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो, मुझे कुछ भी बदलाव नहीं चाहिए, तभी तो प्रेम होता है। बदलाव करेंगे तो कहाँ से प्रेम होगा? जैसे जो जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट करें। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू देखते रहेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, हमें अपने रिश्ते सबसे पहले चाहिए, संबंध सबसे पहले चाहिए। इसलिए देखिए, चैप्टर में रिश्तों के ऊपर बात पहले की गई है। पहले नियामतें, जादुई पत्थर, और सबसे पहली जो कार्य आया है हमारे लिए, वो रिश्तों को लेकर आया है। हमारे रिश्ते सच में मजबूत, संतुष्टिदायक और समृद्ध होते हैं ना, तो हम और दूसरे क्षेत्रों में क्या होते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। इसलिए सबसे पहले रोंडा ने हमें रिलेशनशिप का ही चैप्टर दिया है। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस ज़रूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है और उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आप इस तरह से ले लीजिएगा फ़ोटोग्राफ्स। आपको देखिए 3 फोटोग्राफ्स लेनी है, आप इस तरह से फ़ोटोग्राफ्स ले लीजिएगा। मैंने तो ले ली है, और लेकिन फ़ोटोग्राफ्स ही लीजिएगा, और आप बड़ी भी ले सकते हो जिससे आपको निकलवानी हो। मेरे पास थी, मैंने बहुत संभाल के रखी, मेरे पास है। तो लेकर हमें, और मोबाइल वगैरह पे नहीं, सच में हार्ड कॉपी में ही लेने में बहुत मज़ा आता है, ताकि आप इसको दिन में 2 से 3 बार जब आप इस अभ्यास को करोगे तो बहुत ही सही रहेगा। तो ये आप किसी भी ले सकते हो, अपनी पत्नी, बेटा, बेटे, बहन, फ्रेंड्स, कोई भी जिसके साथ आपको संबंध और भी ज़्यादा मधुर और गहरा करना हो, आप ले सकते हो। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पता है ये सारे कार्य आप किस लिए कर रहे हो? अपने सपनों के करीब जाने के लिए कर रहे हो, कि आप अपने सपनों के कितने करीब जा सकते हो, उसके लिए ये सारे कार्य कर रहे हो। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आँखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। वाह, कितनी सारी चीज़ें! आप ये सारी चीज़ें देखिए, उन्होंने जो बताई है आपके सामने जो भी है। जब आप फोटो लेते हो तो आप देखना है कि उस व्यक्ति के में ऐसी क्या क्या खासियत है जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हो। आप उन चीज़ों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हो जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या वह समय याद कर सकते हो जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की, या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियाँ चुनें।
जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें और हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। जैसे उन्होंने बताया कि आपको कैसे करना है। आपको ये लेना है, आपको ये फोटोग्राफ लेनी है। पहले एक एक करके फोटोग्राफ लेना। आप ऐसे फोटोग्राफ ले लेना। फोटोग्राफ लेने के बाद में पेन या नोटबुक लेना। नोटबुक लेके या कंप्यूटर पे भी लिख सकते हो। और उनकी जो 5 खूबियाँ हैं वो बहुत ध्यान से एकांत में बैठ के उनकी खूबियों की सूची बनाकर आप उसको धन्यवाद दे सकते हो। धन्यवाद कैसे लिखना है? धन्यवाद, फिर नाम लिखिएगा, क्योंकि बिकॉज, और किस लिए आप उनके लिए कृतज्ञ हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। आप पहले तो ये उनकी फ़ोटो लीजिएगा। उनकी 5 जो कृतज्ञता आपको क्या उनमें वो खूबी दिखाई दी है, किस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ वो लिखिएगा। धन्यवाद, फिर उसका नाम लिखिएगा। जैसे इन्होंने बताया धन्यवाद जॉन, फिर क्योंकि किस लिए आप कृतज्ञ हैं, आप मुझे हमेशा हंसाते हो। ऐसे 5 लिख दीजिएगा। उसके बाद में इस तरह से अभ्यास आपको जारी रखना है। फिर तस्वीरें ऐसी जगह रख देनी है जहाँ आप उसको अक्सर देख सकें। आप जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द क्या कहना है? धन्यवाद कहना है। और फिर से उस व्यक्ति का नाम लेना है। दीदी, फ्रिज ज्यादा देर तक खुला रखा, इसका आवाज भी रिकॉर्ड हुआ। आवाज आया था कि नहीं फ्रिज से? पिट 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 आवाज आया था कि नहीं? भेज देंगे इसको। कुछ अभी थोड़ी इसको खोल के रखिएगा। 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा तो आवाज आएगा। हम बोला ना, आप आवाज करेगा और रिकॉर्ड हो जाएगा। धन्यवाद हेली। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। यह असाइनमेंट में आपको 3 बार करना है। अगर आप घर से बाहर हो तो उन तस्वीरों को अपने बैग में या जेब में अपने साथ में रखें और 3 बार करें। जैसे आप अपने फ़ोन पर अलार्म भी लगा सकते हो। आपको जो भी 3 टाइम पसंद हो उसमें आप आराम से कर सकते हो, अपनी सुविधा के अनुसार आप पूरे दिन में। जब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है, अब आपको ये पता चल गया है कि अगर संबंधों को जादुई बनाना है तो आपको अपनी कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल किस तरह से करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीज़ों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतने ही चमत्कारी और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो जितना 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 आप अपने संबंधों के लिए कृतज्ञ होंगे और तो क्या होगा, आपका जीवन हर संबंध उतनी चमत्कारी और तीव्र गति से बदल जाएगा। आपके मन में शांति होगी, संतुष्टि होगी और आप अपने ड्रीम के प्रति, अपने ड्रीम को आकर्षित करने के लिए उसके मैग्नेट बन रहे होंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं।
लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें। 5 बातें लिखनी है, अपनी तस्वीर लेनी है, उसके प्रति आप क्यों कृतज्ञ हैं वो लिखना है, फिर उसको लास्ट में धन्यवाद कहना है, जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखिए। जैसे बताया गया था, धन्यवाद जॉन, धन्यवाद हेली, फिर उसका नाम लिखिए और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, जैसा बताया कि 3 तस्वीरें लेनी है, उसको ऐसी जगह पर रखना है या उसको कि उन तस्वीरों को आप दिन में कम से कम 3 बार देख सके। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले, उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, इसके बाद उसका नाम ले, धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो दोस्तों, आपको नियामतें लिखना है, जादुई पत्थर का अभ्यास और नियामतें लिखने का अपनी रोज की 10 ब्लेसिंग लिखनी आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़रूर लिखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे। और इसके साथ ही आज अपने संबंधों के ऊपर आप काम कीजिएगा। 3 अपनी फ़ोटोग्राफ्स ले लीजिएगा जो आपके सबसे करीबी हैं और उसके बाद में उनको देखिएगा। उसके बाद में उसमें 5 कृतज्ञता लिखिएगा, उसको धन्यवाद कहिएगा। दिन में 3 बार कम से कम आपको ये असाइनमेंट करना है। और मैं आपसे यही कहूँगी कि 26 जनवरी आने वाली है और नेक्स्ट 6 दिन बाकी है, तो आप अपने कमेंट भारत माता के लिए आपको जो भी आपको समझ में आता है कि भारत के लिए, आप इंडिया के लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं, आप उसमें ज़रूर से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी बने रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा मैजिक बुक की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सपनों के करीब बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।